भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपका मन कमजोर हो, तब इसे याद रखना कि श्री राम ने बिना सेना के युद्ध लड़ा था और श्री कृष्ण ने बिना हथियार के। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का। यहां हम सब किराएदार हैं। जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वे नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वे होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। तीरंदाज की चुनौती में अर्जुन संग युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और भी कई तीरंदाज कतार में खड़े थे। जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे, मंजिल बस दूर पेड़ पर टंगी चिड़िया की आंख थी। सब वहां नाकाम रहे, लेकिन अर्जुन कामयाब रहा। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों को सब दिख रहा था और अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की बाईं आंख दिख रही थी, जिसे उसे भेदना था। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी ना डरें, पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं, भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं, किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य, इन 2 बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है।
भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी न गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, परंतु वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो उतार के वक्त सीधा खड़ा रहता है और चढ़ाव के वक्त हमेशा झुका रहता है। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण वक्त अपनी चिंता में लगा रहे हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं, अपितु सफलता से और दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने के उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, यह अनुमान के आधार पर नहीं, अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। मुसीबतों को अलविदा कहने से उनका हल नहीं मिलेगा, बल्कि उनके सामने खड़े होकर नमन कर उनके हल की प्राप्ति होगी। जब एक साधारण व्यक्ति अपना वक्त बीती बातों को सोचने में लगा देता है, एक विजेता उस दौरान अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति उठकर भी नींद में ही खोया हुआ है, जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। अपने पिछले प्रयास के दौरान हुई गलती का प्रायश्चित करने का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते, बस कामयाब लोग कभी अपनी गलती नहीं दोहराते। दूसरे से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को एक बार याद कीजिए, इससे वह हमेशा आपकी आंखों के सामने बना रहेगा। जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है, बस इनके हल ढूंढते जाइए।
और आप सफलता के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप दिन भर आराम कर कभी भी विश्व भर में अपना नाम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना सीखना पड़ता है। यही जीवन है। जब तक आप अपने अंतर्मन से शांत नहीं हो पाएंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। आप बस कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है। आप बस चलते रहिए और आपके इंतजार में वहां आपके स्वागत में खड़ी है। किताबी ज्ञान और असल ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पद्धति है और जिंदगी सब सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जब लोगों से उन्हीं के तरीकों से बात की जाए तो वह अक्सर बुरा मान जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब साथ देने वाले धोखेबाज ना हो। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक सिर्फ सुनना पसंद करता है। जो बिना रुके मंजिल के पथ पर सफर करते हैं, वह जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लिया कीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमजोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। लोग किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीख पाता, और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वे तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। मैं मतलबी नहीं, बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। सीधा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना। अगर ये खो गए तो कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। जीवन में जो साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उन लोगों का साथ छोड़ देना बेहतर होता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है,
चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए और तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भी भूखा नहीं मरेगा। कुछ खास बात नहीं है मुझ में, बस मुझे समझने वाले खास होते हैं। साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वह मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से, लेकिन जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है अपने मतलब के लिए, अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरी ही अच्छी है। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, कच्चा धागा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूं किसी की कहानी में, शायद मैं भी गलत हूं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे यह सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। जिस इंसान का नीचा दिखाने में तुम लगे हो, जिस इंसान का गिरने का तुम इंतजार कर रहे हो सकता है वह गिरकर संभल गया हो और तुम उसी का मुकाम ना छू पाओ। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, समझो उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं होता। अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनिए, क्योंकि आप जैसे दोस्त रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। मौका और दौलत उन पर ही आती है जो उनकी कदर करते हैं। वही मित्र सच्चा होता है जो समय पर काम आता है। जिसे संसार में सबसे ज्यादा जरूरत समझा जाए वही प्रीतम, वही मित्र सच्चा माना गया है।
सच्चे मित्र की सलाह शहद की तरह मीठी, पवित्र और गुणकारी होती है, जो दिल में उतर जाती है। मित्र का चयन करने से पहले उस पारखी की सलाह पर ध्यान दें, जिसने सत्य और असत्य में भेद करना सीखा हो। उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारों, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का मान भी रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो, बारात हो या जनाजा साथ देते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबोकर रख दो लेकिन वह सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंतन ही मिलती है, मंजिलें नहीं। इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुदा होते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कदर न करें तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं, अगर समझ ना सकी दुनिया मुझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कहीं नहीं जाती वह बातें कहीं नहीं जाती। सबको शौक है दरारों में झांकने का, दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती है। कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। किसकी पनाहों में तुझको गुजारे ये जिंदगी। अब तो रास्तों ने भी कह दिया है घर क्यों नहीं जाते। किसी ने पूछा तुम्हारा चरित्र कितना साफ है। मैंने कहा जितनी तुम्हारी सोच है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ। एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। रोज रात को सुलझाकर सिरहाने रखते हैं जिंदगी को। रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करना। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं
और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का वजन सब मान लेंगे। किसी को समझने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीदें थीं मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है और उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में मेरी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी कि जिसको चाहता हूं उसे खो देता हूं। घर जाके जब बच्चों को खाना खिलाया होगा, बच्चों को क्या मालूम बाप ने किस हाल में कमाया होगा। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को नियंत्रित करना बल है और खुद को नियंत्रित करना वास्तविक शक्ति। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी जाने किस राह चल रही है। यह दिल जिसे पाया ही नहीं उसे खोने से डरता है। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गंवा बैठे। उन्हें खिलौने की जरूरत थी और हम दिल थमा बैठे। शुक्र है ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, नहीं तो तबाही मच जाती। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। सभी के नाम पर नहीं रुकती धड़कनें, दिलों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। एक आलीशान मजबूत घर बनाना भी उतना मुश्किल कार्य नहीं जितना एक मजबूत चरित्र को बनाना है। रंगों के रंग में रंगी है दुनिया, कोई इंद्रधनुष सा चमक रहा है तो कोई गिरगिट की तरह बदल रहा है। इस दुनिया में सबसे महंगा जो है वह है विश्वास, और जो सबसे सस्ता है वह विश्वासघात, जो कदम कदम पर आपको मिल जाएगा। क्या कहें कि अकेलापन क्यों इतना भाता है। खुद से बात करने में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकीं। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात ये मुझे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना। जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। मजाक वह होता है जो किसी को बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। गलत फहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर ही टिकी है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। अगर आप हार रहे हो तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास लोगों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माता पिता पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर वह सदा उनकी परवाह करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अक्सर दिखाई नहीं देता, पर शामिल जरूर होता है हर खुदकुशी करने वाले का कातिल। किसी ने सच ही कहा है, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है,
और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सब बदल जाते हैं, दोस्त भी और प्यार भी। बस एक माँ बाप की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। वह मर्द दिल का बहुत अच्छा होता है जो गुस्से में भी औरतों से बात करने की तमीज नहीं भूलता। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए ज्यों। सब हो सकता है जो आप सोचते हैं, बस किसी का बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। तरक्की इतनी करो, सांसें चलें या ना चलें, नाम चलता रहना चाहिए। अकेले रह लीजिए, लेकिन उसके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना, बड़ा तो नहीं हो। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वह बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब कोई खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब कोई मुसीबत आती है तो सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, क्योंकि उसे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में बिजी होते हैं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है। फिर चाहे कोई चीज हो या फिर कोई रिश्ता हो। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। रिश्ते चाहे जो भी हों, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। माता की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें न सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। लोग इंतजार करते थे खत के जमाने में, आज शक पैदा हो जाता है 2 मिनट लेट रिप्लाई आने में। कितना बदल गया है जमाना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया
तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आके तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधा है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थीं वे माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। कमाल है, बिखरे हैं सब अंदर से यहां, और संवार जिस्म को रहे हैं। बहाने का क्या? बहाने की कमी नहीं है। जमाने में यकीन उन पर रखो जो यकीन रखते हो। रिश्ते निभाने में जो अक्सर ज्यादा दिखाई देता है वह बहुत कम नजर आता है, जैसे प्रेम, सम्मान या अहमियत। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है।
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जिंदगी भर याद राहत है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था मुकर गया, नशा था उतार गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है, लेकिन कभी भूल नहीं सकता। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के कम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूर नहीं। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलना। यदि आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं तो आप सही रास्ते पर रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि उसके लिए गुजारो जो तुम्हारी वजह से जिंदा है। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। रहते हैं आसपास ही, लेकिन साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मुझसे, बस खाक नहीं होते। अगर किसी चीज पर ध्यान ना दो तो वह हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वह वक्त हो और चाहे कोई चाहने वाला। जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। जैसी हमारी नजर है, दुनिया वैसी ही नजर आती है। जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते, क्योंकि जिसने जाने का इरादा कर लिया वह जा चुका है। यह जो वक्त है ना साहब, आदतें और ख्वाहिशें दोनों को बदल देता है। पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है। गंगा जिस्म साफ करती है, सोच नहीं। खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। कभी जीने वालों से भी पूछो कि वह कैसे जिंदा है। मरने वालों का तो सब पूछते हैं, वह मरा कैसे। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। जो आपको समझ ना सके उसके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जिसे परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा
बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। यह दुनिया है, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना कठिन होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि कंधों पर बोझ लगने लगे। वह याद कर ही लेते हैं जब बात खुद के मतलब की आ जाती है। रिश्तेदार भी क्या खूब रिश्ते निभाते हैं। जाने वालों को एक कमी की तलाश है और निभाने वाले को एक वजह की। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मरने नहीं देती जनाब जिंदगी, जब तक कि आपको जीना ना सिखा दे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वे शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं, निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा की सिर्फ एक दिन बीता कर देखो,
शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पाल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आई है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूर नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारे हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़नी है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठाना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठाता है जो हल्का होता है।